अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सब्ट्रैक्शन और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन पढ़ने के लिए पहले कुछ रूल्स जो हैं आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, वो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। कुछ रूल्स मल्टीप्लिकेशन के लिए करने से पहले आपको ये याद होना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला रूल ये है कि ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो ही आता है। मैं यहाँ पर एक नंबर लिख लेती हूँ 23। अब इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगी ज़ीरो से तो मेरे पास आंसर ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। दूसरा चीज़, हम किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर वही आता है जो हमने नंबर से मल्टीप्लाई किया होता है। अब फिर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि मैंने 23 यहाँ पे लिया है, तो 23 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर 23 ही आएगा, ठीक है। ये दो रूल्स आपको याद हो गए। पहला रूल ये है कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आएगा, और किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही आंसर आएगा जिस नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब आपने तीसरा रूल याद रखना है कि जो हम जिस भी नंबर को 10 से या 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सिंपली क्या करेंगे, मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है तो हम सिंपली यहाँ पर 3 के बाद एक ज़ीरो ऐड कर देंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसे कैलकुलेटर पे भी ऐड करके देख सकते हैं, लेकिन ये रूल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया, 23 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास सिंपली क्या आ गया, 230। अब अगर ऐसे ही अगर 10 की जगह मैं यहाँ पे 100 लिख देती हूँ, 23 इंटू 100 इक्वल्स, तो मेरे पास जितना यहाँ पर 100 के ज़ीरोज़ होंगे उतने ही ज़ीरोज़ मैं इसके बाद पुट कर दूँगी, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद होने ज़रूरी हैं। रूल नंबर 1 कि हम जब भी ज़ीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर ज़ीरो ही आएगा। रूल नंबर 2, जब हम 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर वही नंबर आता है। और रूल नंबर 3 है कि जब हम 10, 100 या 1000 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने ज़ीरोज़ 1, 10 या 1000 में होंगे हम उतने ही ज़ीरोज़ आगे पुट कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो मैंने एक ज़ीरो पुट कर दिया, और मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 में 2 ज़ीरो थे, मैंने सिंपली इसमें 2 ज़ीरो ऐड कर दिए। अब तीसरा रूल ये है कि ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे 10 है और ये 100 है, ज़रूरी नहीं है कि 100 और 1000 ही होंगे। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 200 हो जाता है या 2000 हो जाता है तो मैं क्या करूँगी, सिंपली मैं 23, अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ पर 200 है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है कि जितने ज़ीरोज़ 200 में हैं वो ज़ीरो मैं पहले पुट कर दूँगी, 2 ज़ीरोज़ हैं, मैं 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे पुट कर लूँगी और 2 को सिंपली 23 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4600। ये आपकी ईज़ के लिए हैं ताकि आपको अगर ज़्यादा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो आपको परेशानी ना हो। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन हम सीखेंगे एक वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू, जो कि आप ही की बुक में से है, प्रॉब्लम नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 3 के। अच्छा, प्रॉब्लम है जी, अ पोल्ट्री फार्म सेल्स 76,012 एग्स इन अ डे। एक पोल्ट्री फार्म जो है वो 76,012 अंडे एक दिन में बेचता है। हाउ मैनी एग्स विल पोल्ट्री फार्म सेल इन 56 डेज़। अब कहता है कि कितने अंडे एक पोल्ट्री फार्म 56 डेज़ में बेचेगा। अब आपने क्या करना है, हमारे पास वैल्यूज़ हैं। पहली वैल्यू हमारे पास है एग्स आर sold in a day। तो हमारे पास क्या डाटा है, 76,012, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा डाटा है जो हमें फाइंड आउट करना है, वो ये है कि हाउ मेनी एग्स विल पोल्ट्री फार्म सेल इन 56 डेज़, यानी कि कितने अंडे एक पोल्ट्री फार्म 56 डेज़ में बेचेगा। तो हमारे पास क्या डाटा है, एग्स क्या फाइंड आउट करना है हमने, विल बी सोल्ड in
56 डेज़। ठीक है जी, तो हमने ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमारे पास है कि एक दिन में कितने अंडे बिके, तो हमारे पास है 76,012। अब हमने फाइंड करना है कि 56 डेज़ में कितने अंडे बिकेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 76,012 को 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इसे कुछ यूँ लिखेंगे, 76,012 और मैंने इसे मल्टीप्लाई किससे करना है, 56 से। ठीक है जी, अब आपको याद होगा जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम करते थे तो हम प्लेस वैल्यू ऊपर वाले नंबर से स्टार्ट करते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, जो प्लेस वैल्यूज़ है जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम उनके ऊपर लिखेंगे। अब हम राइट साइड से शुरू करेंगे, जैसे हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे वंस और ये टेंस। ठीक है, यानी कि जो 6 है वो हमारे पास वंस की प्लेस वैल्यू पर है और जो 5 है हमारे पास टेंस की प्लेस वैल्यू पर है। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। अब इसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए जो इन सब रूल्स के अलावा भी आपको टेबल्स बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 × 1 = 6 एंड 6 × 2 = 12। अब मेरे पास यहाँ पर 6 × 2 = 12 आ गया। ठीक है, आप जानते हैं कि जब हम एडिशन में क्या करते थे कि जैसे हम वंस वाली साइड का नीचे लिख लेते थे और जो हमारे पास 10 साइड पे होता था हम उसको कैरी दे देते थे। बिल्कुल इसी तरह जो 2 है वो मैं नीचे लिख दूँगी और जो वंस है वो उसको मैं कैरी दे दूँगी नेक्स्ट डिजिट को। तो हम इसे लिखेंगे 2 को नीचे लिख देंगे और 1 के ऊपर वंस कैरी दे देंगे। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, 6 को नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे 6 × 1 = 6 होता है। अब हमारे पास 6 आ गया, 6 × 1 = 6। अब आपने इस 6 में जो हमारे पास ये कैरी था आपने इसको प्लस कर देना है। हम +1 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख दूँगी 7। ठीक है, अब 6 × 0, अब आपको वो रूल्स याद होने चाहिए कि किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 ही आता है। तो मैं यहाँ पर सिंपली 0 पुट कर दूँगी। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, 6 × 6। अब आप फिर दोबारा से 6 का टेबल पढ़ें तो 6 × 6 = होता है 36 के। ठीक है जी, मैं यहाँ पर भी क्या करूँगी, जो वंस की वैल्यू पर है उसे नीचे लिख दूँगी और जो टेंस की वैल्यू पर है उससे मैं ऊपर नेक्स्ट डिजिट को कैरी दे दूँगी। मैंने यहाँ पर इसको कैरी दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 × 7 हमारे पास क्या आता है, 6 × 7 = 42। ठीक है, अब अगर हम 42 को 3 में अगर आपको प्लस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो क्योंकि हम लाइंस लगाकर प्लस करते रहे हैं, तो अब इतनी बड़ी जो नंबर है हमारे पास अगर हम उसको लाइंस लिखना शुरू कर देंगे तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा जब हम उसे काउंट करेंगे। तो आप क्या करें कि 42 सिंपली 42 लिखें, प्लस का निशान लगाएं। ठीक है, और आपने क्या करना है कि जो 3 है ना, जो कैरी है, आपने उसकी लाइंस ऐड कर देनी है, 1 2 3। तो अब जब हम इसे प्लस करेंगे तो हम लिखेंगे ये 42, तो ये पहली लाइन बनेगी 43, 44 एंड 45। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 45। अब हमारे पास नेक्स्ट आगे कोई डिजिट नहीं है कैरी देने के लिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे 45 जो है वो पुट कर देंगे। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, 5 जो है टेंस की प्लेस पर है। अब हमने 5 से इसको मल्टीप्लाई कहीं करना है, इस पूरी रकम को, इस पूरे नंबर को। अब हमने क्या करना है कि 50 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको मैंने याद करवाया था कि जब हम किसी भी नंबर को जब हमारे पास ऐसे आ जाता है 50, 500, तो हम क्या करते हैं, सिंपली पहले जो ज़ीरो होता है उसका वो ज़ीरो नीचे पुट कर देते हैं। हमें आसानी हो जाएगी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में। मैंने क्या किया, ज़ीरो सिंपली नीचे पुट कर दिया। अब मैं इस पूरे नंबर को 5 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दूँगी। अब 5 × 2 हमारे पास क्या आता है, 10। 5 × 2 = 10। अब फिर वैसे ही करेंगे, ज़ीरो जो है वो वंस की प्लेस वैल्यू पर है, ज़ीरो मैं सिंपली यहाँ पे पुट कर दूँगी और जो 1 है वो टेंस की वैल्यू पर है, तो मैं इसको 1 को आगे तक लिख देती हूँ। ठीक है जी, हमने आगे इसको कैरी दे दिया।
अब हमने क्या करना है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 1 इक्वल्स 5। ठीक है जी, हमारे पास कैरी में क्या है 1, तो हम इसमें +1 कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। मैंने सिंपली यहाँ पे 6 पुट कर दूँगी। 5 इंटू 0, हमें रूल याद है कि किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आता है, तो इस वजह से मैं सिंपली यहाँ पे 0 पुट कर दूँगी। अब आगे 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 हमारे पास आता है इक्वल्स 30। ठीक है, फिर वैसे ही करेंगे, जो 0 है वो है 1s की प्लेस वैल्यू पर, हम 0 वैसे ही यहाँ पे पुट कर देंगे, और जो 3 है वो हम यहाँ पर इसको कैरी दे देंगे 7 को। ठीक है, और 5 इंटू 7 हमारे पास होता है 5 इंटू 7 इक्वल्स 35। हम फिर इसको कैसे प्लस करेंगे, 35 के अंदर हम 3 लाइंस लगा देंगे, 1 2 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36, 37 एंड 38, हमारे पास 38 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी 38, क्योंकि हमारे पास आगे कोई डिजिट नहीं है कैरी वगैरह देने के लिए, तो मैं इसी तरह पूरी तरह लिख दूँगी। ठीक है जी, अब हम देखें, हमने मल्टीप्लाई तो कर लिया मगर हमारे पास फिर भी एक प्रॉपर आंसर नहीं आया। अब वो प्रॉपर आंसर कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर प्लस का निशान लगाऊंगी और मैं इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दूँगी। ठीक है जी, अब 2 को 0 में आप ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। किसी भी नंबर को जब हम 0 में ऐड करते हैं हमारे पास आंसर वही आता है जो नंबर हमारे पास मौजूद होता है, तो हमारे पास आंसर आएगा 2। ठीक है, इसी तरह 7 को अगर हम 0 में ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 7। इसी तरह हम 0 में 6 को ऐड करें तो फिर हमारे पास आंसर 6 ही आएगा, क्योंकि 0 एज इट इज़ उसकी वैल्यू तब बनती है जब वो किसी डिजिट के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन हम वैसे अगर उसके अंदर कोई भी डिजिट ऐड कर दें तो एज इट इज़ वही वैल्यू आ जाती है जो डिजिट की वैल्यू होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे जी, यहाँ पर 6 है, 6 के अंदर फिर 0 ऐड करें तो क्या हमारे पास आंसर आता है 6 ही आएगा। फिर 5 के अंदर 0 ऐड करें 5 ही आएगा। अब 4 के अंदर 8 ऐड करना आपने। अब जैसे हम एडिशन में करते रहे थे वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली 4 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4, और हम उसमें क्या करेंगे प्लस, कितनी लाइंस हमने ऐड करनी है 8, मैं यहाँ पर 8 लाइंस लगा दूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब हम इन लाइंस को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। क्या आंसर है हमारे पास 12। ठीक है, वही रूल्स जो हमारे पास 1s की वैल्यू पर है उसे हम एज इट इज़ पुट कर देंगे और 1 को हम आगे कैरी दे देंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ क्या है 3 और 1। अब वैसे ही आप 3 को ऐड करेंगे 1 में, 2 3 प्लस और 1 कैरी का इज इक्वल, अब आप इसे काउंट करेंगे लाइंस को, 1 2 3 4 और हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है जी, फाइनल आंसर हमारे पास से आया, जो कि है, अगर हम इसे प्लेस वैल्यू के नज़रिए से पढ़ें तो हम इसे ऊपर प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे 1s 10s 100s 1000s 10,000s 100,000s और मिलियन। ठीक है, तो हम इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 4,256,672। ये आपका एक कंप्लीट आंसर आ गया। मुझे यकीन है कि आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आप मल्टीप्लिकेशन को बेहतर तरीके से पढ़ सकें और जान सकें और सीख भी सकें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।